मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम जन्मदिन पर या किसी खुशी के अवसर पर एक दूसरे को जाकर मिलते हैं। तब मिलने पर हम उन्हें उपहार के तौर पे कुछ ना कुछ चीज़ देते रहते हैं। ऐसे ही उपहार मतलब क्या, किसी को हम तोहफ़ा देना, जो हम तोहफ़ा देते हैं उसे उपहार कहते हैं। तो ऐसे ही उपहार के तौर पे एक ऋतिक नाम के लड़के को परी मिलकर क्या उपहार देती है, इस कहानी में ये बताया गया है। यहाँ पर किसी चीज़ की लगन और मगन से वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका यथार्थ दर्शन आपके सामने दिया गया है। आइए तो सीखेंगे उपहार। एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत गरीब था और एक दिन गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा। उस पुस्तक मेले में उसे जाने की बहुत इच्छा हुई। वो अपने माँ से पूछने लगा, माँ क्या मैं भी मेला देखने जाऊँ? तो उसकी माँ बोली, बेटा देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम अकेले छोटे हो, अकेले इतनी दूर नहीं जा सकते। बेटा मेरा मेला देखने की जिद छोड़ दो और चलो दूध पी लो। माँ की यह बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे बहुत दुख हुआ कि हम मेला देखने नहीं जा सकते। फिर अचानक उसकी दृष्टि एक पेड़ के पीछे गई, जहाँ पे बहुत तेज रोशनी हो रही थी और वो रोशनी आंखों को आकर्षित कर रही थी। वह उठकर वहाँ गया और वहाँ उसने देखा कि वहाँ एक सुनहरी रंग वाली परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी को पूछा, क्या तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्त के साथ मेला देखना चाहता था, पुस्तकें खरीदना चाहता था और चाहता हूँ, पर मैं वहाँ नहीं जा सका, इस कारण मैं उदास हुआ हूँ। यह सुनकर कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ऋतिक परेशान हो गया। यह परी क्या कह रही है? ऋतिक ने परी से प्रश्न पूछा, कौन सी परीक्षा? ऋतिक ने पूछने पर परी ने कहा, बता दिया तो वो परीक्षा कैसी रहेगी? और ठीक है कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक गिरी हुई पोटली मिली। उस पोटली का रंग लाल था। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसके मन में बहुत बार ख्याल आया कि वो उसे खोलकर देखना चाहे, देखे, पर उसके मन ने उसको रोक दिया और कहा कि जब ये पोटली हमारी है ही नहीं तो इसे खोलने का मतलब नहीं है और हमें इसकी इजाज़त भी नहीं है। तब जब ये पोटली मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। यह ऋतिक के मन को लगा और ऋतिक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ पीछे से कानों में पड़ी। वह बोल रहा था, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? वह एक राहगीर था जो पीछे से आवाज़ दे रहा था। उस राहगीर ने ऋतिक को पूछा, क्या तुमने मेरी कहीं पोटली देखी है? लाल रंग की थी। ऋतिक ने पूछा, किस रंग की थी? उसने कहा, लाल रंग की। राहगीर ने बताने पर ऋतिक को थोड़ा सा अचंभा हुआ। ऋतिक ने और एक प्रश्न पूछा, कोई और पहचान होगी ना उस पर? तो राहगीर ने कहा, उस पर एक सुनहरी परी का चित्र बना हुआ है। राहगीर का यह जवाब था और यह जवाब सुनकर ऋतिक ने अपनी थैली से वह पोटली बाहर निकाली तो सच में उस पर एक लाल परी का मखमली चित्र छपा हुआ था, जो चित्र चमकने लगा था। ऋतिक ने वह पोटली उस राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी।
तभी एक तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी हो गई और ऋतिक परी को देखकर देखकर अचंभित हुआ। परी ने अपने दोनों हाथ पीछे लिए हुए थे और परी ने पूछा, कैसे हो? ऋतिक ने कहा, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहूँगी। ऋतिक ने पूछा, किस बात का इनाम? परी ने कहा, तुम उत्तीर्ण हो गए इसीलिए। परी बोली, तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। परी की यह बात सुनकर ऋतिक की कोई समझ में नहीं आया और वह आंखें बंद कर कर खड़ा रहा। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। जो थैली ऋतिक ने देखा तो वो हैरान हो गया। यह तो वही पोटली थी जो जिसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। आज इतना ही। अगला पाठ हम अगले क्लास में देंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।